अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 13 हम स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा चैप्टर नंबर 13 इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज हमारे पास 13.1 है। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। अरशद रूल्स अ डाई। अरशद ने एक डाई मतलब लूडो का जो छक्का होता है। विच साइड्स लेबर। अब लूडो के छक्के पे तो हमारे पास 1 डॉट 2 डॉट मतलब 1 2 3 4 5 6 होता है। अब जो वो उसने जो डाई किया उसके अंदर 1 2 3 4 नहीं बल्कि LMNOPU है हमारे पास। फिर कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट डाइज लैंड ऑन द कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं बेटा? ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो वावल ना हो उन्हें बोला जाता है कॉन्स्टेंट नंबर्स। तो वावल वाले हमारे पास कौन से होते हैं? A E I O U, इन्हें बोला जाता है वावल सेट। तो वावल सेट के अलावा जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब इसमें अगर हम वावल सेट को माइनस कर दें तो एक O माइनस और एक U माइनस, बाकी हमारे पास L M N एंड P। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टोटल नंबर्स उसने हमें दिए थे LMNOPU। ये हमारे पास टोटल नंबर है। तो हमारे पास टोटल नंबर जो टोटल नंबर होते हैं ना इन्हें हम बोलते हैं N(S). मतलब हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नंबर्स को हम सेट के अंदर शो करते हैं n से। N(S) इज इक्वल टू 6 टोटल आउटकम। अब यहाँ ना हम एक सेट लेट कर देते हैं। सेट A इज कॉन्स्टेंट नंबर। अब कॉन्स्टेंट्स हमारे पास ए कौन कौन से इसमें बनते हैं? अभी मैंने यहाँ आपको बुक में बताया था कि O और U को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से। मतलब O और U सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो बनते हैं L M N एंड P। तो इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट हमारे पास बेटा 4। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। हम लिख देते हैं सेट ए इज़ द कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी होती है N(A) डिवाइडेड बाय N(S). N(A) हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 6 कट कर देंगे तो 2/3। जी आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है जी शाइजा थ्रो अ पेयर ऑफ 5 डाइज। कि हमारे पास शाइजा ने ना 2 डाइज हैं उन्हें थ्रो किया। वो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेट इन द सम ऑफ डॉट इज़ एट लीस्ट 4। तो सबसे पहले तो हम ये जो डाइज हमारे पास रोल्ड हुए हम वो फाइंड कर लेते हैं कि टोटल कितने पॉसिबल आउटकम बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। हम पॉसिबल आउटकम बना लेते हैं यहाँ पे। अब पॉसिबल 2 डाइज बेटा रोल्स हो रहे हैं। अच्छा फर्स्ट डाइज हम कोई भी डाइज लेते हैं ना उसमें 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड डाइज में भी यही हमारे पास पॉसिबल आउटकम होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनके टोटल बताने हैं तो हमारे पास 1 1 बेटा 1 2। इस 1 को आपने इन तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखना है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर इसी तरह सेकंड एलिमेंट 2 को भी आपने सबके साथ लिखना है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 बेटा। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर बेटा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6।
अब ये पॉसिबल आउटकम बनते हैं टोटल, कितने टोटल हैं, 6 इसमें 6 इसमें, 6 6 36 टोटल पॉसिबल आउटकम बेटा हमारे पास 36 है हमारे पास। अब पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, पार्ट फर्स्ट में क्या कहता है कि द सम ऑफ द डॉट एट लीस्ट 4, हमने इसमें से वो नंबर लेने हैं जिनका सम कम से कम 4, मतलब 4 से ज़्यादा सम आ सकता है, 4 से कम नहीं आना चाहिए, 4 और 4 से ज़्यादा का सम लेना है। मतलब ए सेट हो जाएगा, सेट ए इज़ एट लीस्ट सम 4। तो हमारे पास ए सेट, हम इसमें से वो नंबर्स लेंगे जिनका सम बेटा हमारे पास 4 या 4 से ग्रेटर है। तो 4 या 4 से ग्रेटर आने वाला सम बेटा हमारे पास एक 13 14 15 16 13 14 15 16, फिर 31, यहाँ से पहले बल्कि 2 से, 21 नहीं लेना, 2 से 22 23 24 25 और इधर से 31। अब यहाँ से ना बेटा सारे आएंगे 31 32, ये सारे आएंगे, यहाँ से लेके ये सारे नंबर्स आ जाएंगे बेटा लास्ट नंबर 6 तक। अब ये टोटल नंबर हम काउंट कर लेते हैं कि ये टोटल नंबर हमारे पास कितने बनते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 की एक लाइन है, 1 2 3 4 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो ये हमारे पास टोटल नंबर आ गए 33। अब हमने इसकी बेटा प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जी बेटा हमने मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए हमारे पास बेटा 33 है, एन ऑफ ए कितने आए हमारे पास 33, और एन ऑफ एस हमारे पास 36, 33 डिवाइडेड बाय 36। हम बेटा इसे 3 पे कट कर सकते हैं, 3 1 द 3 3 1 द 3 3 1 द 3 3 2 द 12, तो 11/12 हमारे पार्ट फर्स्ट का आंसर। अब पार्ट सेकंड है बेटा हमारे पास, हम उसे देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है जी प्रोडक्ट ऑफ द बोथ डॉट बिटवीन 5 और 10, मतलब हमने वो तमाम नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 5 और 10 हो। हम यहाँ सेट लेट कर देते हैं, लेट बी, सेट बी इज प्रोडक्ट बिटवीन 5 एंड 10। अब इसमें से बेटा हम वो तमाम एलिमेंट सेट लेंगे जिनका प्रोडक्ट 5 से 10 के दरमियान है। 5 से 10 के दरमियान बेटा 1 5 1 6, फिर हमारे पास बेटा 2 3 2 4 2 5। यहाँ लिखते जाते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो बेटा। बी सेट 1 5 1 6 बेटा 2 5। सबसे पहले हम यहाँ क्या लेंगे 2 3 2 4 2 5 2 3 2 4 2 5 2 3 2 4 2 5। फिर आएगा हमारे पास 3 2 से बेटा, क्योंकि 3 2 का प्रोडक्ट आता है 6, 3 1 का प्रोडक्ट आता है 3, हमने 3 नहीं लेना, प्रोडक्ट लेना 5 और 5 से ग्रेटर, 3 2 3 3, ये दो नंबर आएंगे रिमेनिंग 3 2 3 3। जी बेटा 3 2 3 3 एंड अगेन हमारे पास बेटा 3 2 3 3 के बाद 4 की लाइन में देखेंगे 4 2 में 4 3 ग्रेटर हो जाएगा, 4 1 भी छोटा है। 4 2 5 की लाइन में बेटा 5 2 5 1 5 2 और इधर से 6 1, 4 2 5 1 5 2 6 1, 4 2 5 1 5 2 6 1। तो अब ये कितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 11। हमें पता है कि एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 11/36। अब नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है,
कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द डॉट इज इक्वल टू 4। वो नंबर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस 4 हो। हम यहाँ लेट कर देते हैं कि सेट सी इज डिफरेंस इज 4, कि उनका डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो हम इसी में से अब वो नंबर्स निकालेंगे जिन्हें माइनस करें तो जवाब 4 है। माइनस करने से जवाब 4 है। सबसे पहले 1 5 के बाद 2 6, 1 5 2 6 हम यहाँ साथ साथ लिखते जाते हैं। 1 5 2 6। 3 में देखते हैं ऐसा कोई नंबर है जिन्हें दो नंबर्स को माइनस करें 4 है। तो 3 में तो कोई नहीं है बनता। 4 में तो 4 में माइनस करें दो नंबर्स को तो जवाब 4 आना चाहिए। 4 आना चाहिए नहीं 5 में। हाँ जी, ये 5 1 आ जाएगा और 6 2। 5 1 एंड 6 2। 5 1 एंड 6 2। अच्छा बेटा, यहाँ उसने ये नहीं कहा था कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें या सेकंड में से फर्स्ट। यहाँ जैसे उसने सिर्फ यही बताया डिफर इक्वल टू 4 हो, चाहे फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट हो। तो ये टोटल नंबर हमारे पास आ गए। सॉरी, सी इज़ 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो 4 डिवाइडेड बाई 36, 4 1 द 4, 4 9 द 36 आ गया। तो लास्ट पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का बेटा कहता है द नंबर इज़ एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइज। मतलब हमारे पास फर्स्ट डाइज में 5 हो एंड नंबर एट लीस्ट 4। इसमें कम से कम 5, मतलब 5 और 6 को लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 5 6, जिसमें पहले हिस्से में 5 हो। पहले हिस्से में 5 हो तो वो सिर्फ ये 5 की लाइन बनेंगी। और दूसरे हिस्से में 4 और 4 से ग्रेटर। पहले हिस्से में कम से कम 5 5 5 5 4 5 5 5 6 एंड जी 6 6 6 4 6 4 6 5 6 6। तो कोई सेकंड नंबर से कम 4, फर्स्ट का 5 5 4 5 5 5 6। यहाँ हम चौथा पार्ट है हमारे पास। लेट D is set of at least first 5 and second 4. So D is equal to हमारे पास बेटा 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। तो टोटल एन ऑफ डी हमारे पास बेटा 6 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस बेटा। 6 डिवाइडेड बाय 36 तो 1/6। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हम उसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि वन अल्फ़ाबेट इज सेलेक्ट इज रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। जी, मैथमेटिक्स का एक वर्ड है, उसमें से हमने कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है, वो हमें बताएगा। अब वर्ड्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, MATHMATICS। अब ये मैथमेटिक्स का एक वर्ड दिया गया। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी बतानी है वावल नंबर की। तो वावल अगेन मैं यहाँ ऊपर एक साइड पे लिख देता हूँ। वावल AEIOU, ये होते हैं वावल। अब इस मैथमेटिक्स में से हमने वावल नंबर्स के सेट को अलग करना है। सबसे पहले हम वावल्स नंबर के सेट को अलग करते हैं। तो जी हम यहाँ कलेक्ट कर देते हैं ए इज़ सेट ऑफ वावल्स नंबर। तो इनके एलिमेंट्स की तादाद लिखते हैं। वावल्स नंबर के एलिमेंट, वावल नंबर AEIOU। इसमें AEIOU वाले नंबर देखते हैं। एक ए ई, दूसरा ए आई। इसके अलावा हमारे पास AEIOU, OU इसमें है नहीं। ए ई और आई हैं तो हमने ले लिए 2 ए है, एक ई और एक आई। तो टोटल नंबर हो गए 4। तो अच्छा ना, ये पहले टोटल सैंपल भी हमने यहाँ नहीं बताए। तो हम टोटल
पॉसिबल आउटकम बताते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल पॉसिबल सैंपल हैं 11। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 4/11। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है जी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होते हैं जो वावल के अलावा नंबर हो। अब वावल के अलावा या नंबर्स के हम एलिमेंट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट है बी इज सेट ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट 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 है हमारे पास बी सेट। तो इनके एलिमेंट लेते हैं एन ऑफ बी। एन ऑफ बी एलिमेंट लेते हैं वावल के अलावा, जो मैंने जिसके डॉट लगाए ना इनके अलावा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर हैं हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/11। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, कोई इतने इम्पोर्टेंट तो बहुत है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। एंड ई, अब इसमें देखते हैं कि ई वाले कितने नंबर हैं। ई वाले मैथमेटिक्स में ई हमारे पास कितनी दफ़ा आया है? 1 टाइम आया हुआ है ओनली। तो हम जल्द कह देते हैं सी इज़ सेट ऑफ ई। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू ई आया हमारे पास 1 टाइम, तो 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/11। एंड नेक्स्ट हमारे पास एन ए। अब इसमें ए बता देते हैं। तो चौथा पार्ट है हमारे पास लेट, यहाँ भी लेट डी इज सेट ऑफ ए। हम मैथमेटिक्स में ए देखते हैं कितनी दफ़ा आया है। 1 और 2 टाइम में आया हमारे पास। तो इसमें जो एन ऑफ डी बन जाएगा वो 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 2/11। ओके बेटा। अब नेक्स्ट है नोट एम। अब बेटा जब भी प्रोबेबिलिटी के अंदर ये होता है कि जब भी आपके पास किसी का नोट फाइंड करना हो तो आप उसका कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। अब कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि अब जैसे उसने हमें यहाँ क्या है कि एम नोट है, तो हम यूँ करेंगे कि पहले एम को इंक्लूडिंग एम ही निकाल लेते हैं। अगर एम में क्या इंक्लूडिंग निकाल को उसे माइनस कर देंगे 1 से, तो ये हमारे पास उसका कंप्लीमेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले इसका 5 पार्ट करते हैं कि लेट सेट ई इज़ एम। अगर एम हो तो इसके अंदर फिर कितना बनता है? 1 2। तो एम की जो एन ऑफ ई बनेंगे बेटा वो हैंगे 2। अब हमने तो प्रोबेबिलिटी पहले ई की निकालते हैं कि अगर एम हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? 2/11। अब हमने बतानी थी नोट, तो लेट ई प्राइम इज नोट ई, तो सॉरी नोट एम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस 2/11। ये बनेगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम भी पढ़ते हैं, इसे डैश भी पढ़ते हैं 2। तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेते हैं 11 माइनस 2 देन 9/11। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट लास्ट है नोट है टी। तो सबसे पहले हम इसमें टी को लेट कर देंगे। तो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है लेट एफ इज़ सेट ऑफ टी। तो एन ऑफ एफ निकालते हैं कितने बनेंगे? टी वाले नंबर 1 2, इसमें भी 2 बनते हैं टी वाले नंबर। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लेते हैं जो 2/11। अब यहाँ पे हमारे पास लेट होगा एफ प्राइम इज़ नोट टी ना हो जिसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो बेटा 1 माइनस 2/11। अभी हमने इसे सॉल्व किया है 9/11। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के मुतालिक कोई भी क्यूरी हो आपके माइंड में तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। थैंक यू।